14 साल बाद आरसीबी में लौट आए भुवनेश्वर कुमार। हाँ जी, वो आरसीबी जिसने पहले दिन शायद विजय माल्या को कर्जा उतारने के लिए पैसे बचाए थे, सेकेंड डे उन्होंने दिल खोल के पैसे लुटाए और भुवनेश्वर कुमार को लेकर नॉस्टैल्जिया आरसीबी के फैंस को दे दिया। हालांकि आरसीबी में बहुत सारे फैंस को याद भी नहीं होगा कि भुवनेश्वर कुमार कब खेलते थे, क्योंकि आईपीएल के शुरुआती दिनों की बात है जब भुवनेश्वर कुमार आरसीबी में गए थे। ये वो दौर था जब प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर भुवनेश्वर हैदराबाद गए तो फिर हैदराबाद के ही रह गए। बड़े लंबे अरसे तक हैदराबाद के साथ वो रहे, परफॉर्म किया, ट्रॉफी जीती, बीच में कप्तान बने। लेकिन जब डाउनफॉल आया तो हैदराबाद से दूरियां बढ़ी और अब वो आरसीबी का हिस्सा हो गए। भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के रंग में रंगे नजर आएंगे साल 2010 के बाद। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की जोड़ी जो है वो पावर प्ले में आरसीबी के लिए काम आएगी। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि हैदराबाद का ग्राउंड बहुत छोटा है और उस छोटे ग्राउंड में क्या बड़ा इंपैक्ट भुवनेश्वर कुमार दे पाते हैं। भुवनेश्वर हमेशा से एक सेंसिबल गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि आरसीबी ने पहले दिन बड़े अच्छे प्लेयर खोए, लेकिन सेकेंड डे थोड़ी वापसी करवाई और कुछ अच्छे खिलाड़ियों को ली। हालांकि कई खिलाड़ी उन्होंने छोड़े भी हैं, जैसे विल जैक्स तो क्यों छोड़ दिया सस्ते में, अब तक किसी को पता नहीं है। लोग हैरान है कि विल जैक्स कैसे जा सकते हैं कम पैसे में। टिम डेविड को लेकर वो आए हैं विल जैक्स की जगह पर। लेकिन सिराज जिन्हें आरसीबी ने छोड़ा था, हर आदमी हैरान था कि यार सिराज कैसे छूट सकता है। अब उनका रिप्लेसमेंट भुवनेश्वर कुमार के तौर पर लिया गया है। भुवनेश्वर कुमार को टीम का हिस्सा बनाया गया। भुवनेश्वर एक दौर में तो नंबर 1 बॉलर रहे। अगर आप याद कीजिए, भुवनेश्वर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पर्पल कैप जीती थी 2016-17 में। ये वो दौर था जब आरसीबी अपने पीक पर थी, विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी फाइनल खेल रही थी। तब भुवनेश्वर ने ही आरसीबी के रथ को रोका था और अब वो आरसीबी का हिस्सा है। भुवनेश्वर वो बॉलर हैं जिन्होंने इंडियन पेसर के तौर पर आईपीएल में हाईएस्ट विकेट निकाले। भुवनेश्वर वो बॉलर हैं जिन्होंने आईपीएल के पावर प्ले में हाईएस्ट विकेट निकाले हैं। सबसे ज्यादा मेडन ओवर जो है वो भुवनेश्वर के रहे हैं। और अब जब वो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट का हिस्सा है तो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट कंपैरिजन में बेहतर नजर आ रही है। जैसे हेजलवुड उनके पास हो गए, भुवनेश्वर कुमार उनके पास हो गए, यश दयाल उनके पास हो गए, नए लड़कों में राशिद सलाम उन्होंने लिया। एक कुरनाल पांड्या को लेकर थोड़ी हैरानी है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन था उनके पास। वॉशिंगटन सुंदर 3 करोड़ में मिल रहे थे, कुरनाल 5.5-6 करोड़ में मिल रहे थे। वो कुरनाल के साथ गए, वॉशी को छोड़ दी। क्या रीजन था पता नहीं, लेकिन कुछ सोच कर किया होगा। कुरनाल के पास वो गए हैं। कुरनाल शुरू में जवानी में जब आए थे तब अच्छे थे, बीच में थोड़ा पैचेस चल रहे हैं। वॉशिंगटन इसलिए चर्चा हो रही है, वॉशिंगटन टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। अदरवाइज कुरनाल भी अपनी यहाँ ठीक है, बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। लखनऊ में थे, सुयश शर्मा को लिया है। ओवरऑल आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप डिसेंट है। अब अगर भुवनेश्वर की बात की जाए तो 2024 बहुत अच्छा नहीं था। उसके कई रीजन थे। एक तो हैदराबाद में सड़क बनाई गई थी, हैदराबाद की सड़क पर 250-300 रन बन रहे थे। वहां भुवनेश्वर ने 16 मैच में 11 विकेट निकाले थे 9.35 इकोनॉमी से। हालांकि वहां पर इकोनॉमी सबकी ऐसी ही थी, सब पिट रहे थे, कमिंस भी ऐसे पिट रहे थे, बाकी सब पिट रहे थे, तो वो कहानी थी। लेकिन भुवनेश्वर ओवरऑल तो अच्छा करियर रहा यार। 181 विकेट है ओवरऑल। आईपीएल की इकोनॉमी 7 पॉइंट समथिंग है, विच इज क्वाइट गुड। भुवनेश्वर अगर शायद आईपीएल के ऑक्शन 1 के दिन जाते तो शायद और पैसे पाते। बट ठीक है, अच्छी बात यह कि भुवनेश्वर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी क्वालिटी प्लेयर्स को लेकर लोगों का भरोसा जो है वो दिख रहा है। अब कहानी ये कि यार पावर प्ले तो भुवनेश्वर निकाल देंगे, भुवनेश्वर का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। भुवनेश्वर के पीछे सीएसके भी गई थी, मुंबई भी गई थी। मुंबई सीएसके दोनों ने लंबे दांव लगाए थे। भुवनेश्वर है इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग तो है, देखना होगा। लेकिन चिन्ना स्वामी में क्या होता है, क्योंकि भुवनेश्वर 19th ओवर में बहुत पिटे थे और वहीं से उनका मामला खराब हुआ था। और दूसरी चीज, भुवनेश्वर कुमार 11 करोड़ में गए। भुवनेश्वर का पीक जो रहा था वो 2016 से 2020 का था, पीक era जो था। अभी उनका पीक नहीं चल रहा, ऐसे में 11 करोड़ ठीक है, इज अ लेजेंड नो डाउट। हालांकि आरसीबी का भी प्लेइंग 11 ठीक हो गया। विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपनिंग कर लेंगे, पाटीदार 3 पे, लिविंगस्टन 4 पे, जितेश, कुरनाल है, काफी प्लेयर उनके पास है। गेंदबाज में भुवनेश्वर है, हेजलवुड है, दयाल है, ठीक है। ओवरऑल दे हैव अ डिसेंट
लाइनअप। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता आगे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की वापसी इंटरेस्टिंग है। बस एक चीज आरसीबी की दिखाई पड़ी, आरसीबी लॉयल्टी पे नहीं गई। जैसे सिराज, चहल, विल जैक्स, मैक्सवेल, ये सब आरसीबी के लड़के थे जिनको लेकर आरसीबियंस में इमोशंस था, नहीं गए वो। और भुवनेश्वर के लिए 11 करोड़ गए, स्टार्क के लिए केवल 11.5 गए थे, मिलर के लिए नहीं गए, 7 करोड़ तक गए थे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि स्टार्क को नहीं खरीदा, रबाडा को नहीं खरीदा, रबाडा ही मिल जाते उन्हें। इंटरेस्टिंग चॉइस, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आरसीबी आपको लगता है ऑक्शन टेबल पे जो अभी टीम बन रही है कि टॉप 4 तक जाएगी? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।